पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पुरी केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि शक्ति, परंपरा और रहस्य का केंद्र बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम उस दौर में प्रवेश करेंगे जहां पुरी की परंपरा ने राज्य की शक्ति, समाज की भागीदारी और गुप्त धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से एक ऐसा स्वरूप लिया जिसने इसे पूरे भारत की आत्मा से जोड़ दिया। ये सिर्फ मंदिर की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां राजा, समाज और देवता तीनों एक ही धारा में बहते हैं। पुरी के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब यहां स्थायी राजवंश और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई। अब पूजा केवल जंगलों या अस्थायी मंडपों तक सीमित नहीं रही। राजा और राज्य व्यवस्था ने इसे सार्वजनिक और राज्य स्तरीय परंपरा बना दिया। पूर्वी गंग वंश के शासकों ने पुरी को केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति केंद्र बनाया। उनका उद्देश्य था कि पुरी पूरे क्षेत्र की एकता, शक्ति और पहचान का प्रतीक बने। यहीं से मंदिर के पत्थर निर्माण और भव्य शिल्प परंपरा की शुरुआत हुई। मंदिर निर्माण के दौरान हर मूर्ति की स्थापना विशेष धार्मिक नियमों और गुप्त अनुष्ठानों के अनुसार की गई। हर लकड़ी को केवल एक सामग्री नहीं बल्कि दिव्य और पवित्र तत्व माना गया। हरी और पीली लकड़ी का चयन शिल्प कारणों से नहीं बल्कि गहरे धार्मिक महत्व के कारण किया गया। मूर्ति निर्माण का समय और दिन विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय गणनाओं से तय होता था ताकि देवताओं की स्थापना शक्तिशाली और कल्याणकारी स्वरूप में हो। ये निर्णय केवल राजा या ब्राह्मण नहीं लेते थे, पूरे समुदाय की सहमति और धार्मिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य था। जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक साथ स्थापित की गईं। ये त्रयी दर्शाती है कि पुरी की परंपरा व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति की प्रतीक है। बलभद्र स्थानीय आदिवासी शक्ति का प्रतीक है, सुभद्रा परिवार और समाज की शक्ति को दर्शाती हैं, और जगन्नाथ स्वयं विष्णु तत्व और ब्रह्म चेतना के प्रतीक हैं। मंदिर के चारों द्वार खुले होने के बावजूद मूर्ति निर्माण के समय बाहरी हस्तक्षेप से बचने के लिए गुप्त अनुष्ठान और सीमित सहभागिता रखी गई। हनुमान जी की स्थापना मंदिर द्वार के पास की गई ताकि सुरक्षा और ऊर्जा संतुलन बना रहे। हनुमान जी को विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रखा गया, जो शक्ति और रक्षा की दिशा मानी जाती है। पुरी का समुद्र हमेशा से उग्र पर खतरनाक रहा है। चक्रवात, तूफान और ऊंची लहरें इस क्षेत्र की स्थायी सच्चाई रही हैं। इसी कारण मंदिर की दिशाएं और द्वारपालों की स्थिति एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह तय की गई। क्यों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां पूरी तरह आकार में नहीं है? ये कोई अधूरी कला नहीं है, ये एक गहरी परंपरा का संकेत है। पुरी की मान्यता के अनुसार देवता यहाँ जीवित सत्ता की तरह माने जाते हैं। इसी कारण नव कलेवर की परंपरा निभाई जाती है, जहां देवताओं को नया शरीर दिया जाता है। दारू ब्रह्म की लकड़ी विशेष चिन्हों के आधार पर चुनी जाती है, जैसे शंख, चक्र, गदा या कमल के संकेत। पूरी प्रक्रिया गुप्त अनुष्ठानों और परंपरागत औजारों से होती है ताकि परंपरा की शुद्धता बनी रहे। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ भोजन मिट्टी के बर्तनों में परत दर परत पकाया जाता है, और आश्चर्य की बात यह है कि ऊपर रखा भोजन पहले पक जाता है। महाप्रसाद यहाँ केवल भोजन नहीं, ये भगवान की कृपा मानी जाती है। जाति, वर्ग और स्थिति से ऊपर उठकर सभी लोग एक साथ इसे ग्रहण करते हैं। मंदिर का ध्वज अक्सर हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है। सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखें आपको अपनी ओर ही देखता हुआ लगता है। इतिहास गवाह है कि कई बार आक्रमणों और आपदाओं के दौरान मूर्तियों को जंगलों और नदी किनारों में छुपाया गया। सेवायतों और पुजारियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना परंपरा की रक्षा की। इन्हीं बलिदानों के कारण आज भी ये परंपरा अखंड बनी हुई है। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं है, ये वो समय है जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर जनता के बीच आते हैं। राजा भी झाड़ू लगाता है और आम भक्त भी भगवान का रथ खींचता है। ये दृश्य बताता है कि यहाँ भगवान के सामने सब समान हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हमें ये नहीं सिखाता कि भगवान कहाँ रहते हैं, ये हमें ये सिखाता है कि भगवान लोगों के साथ चलते हैं, लोगों के दुख में आते हैं और लोगों की भक्ति में जीवित रहते हैं। ये मंदिर पत्थरों से नहीं बना है, ये बना है विश्वास से, त्याग से और उस परंपरा से जो समय से भी ज्यादा शक्तिशाली है। शायद इसी कारण आज भी जब दुनिया बदल रही है तब भी पुरी में जगन्नाथ वैसे ही जीवित हैं, और यही है जगन्नाथ परंपरा का सबसे बड़ा रहस्य।
क्योंकि कुछ मंदिर इमारत नहीं होते, वे आत्मा होते हैं।